तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी एंड जी डैश दो फाइनाइट ग्रुप्स है, जहां पर ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ जी डैश दोनों का जीसीडी इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म इज द ओनली होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। इस मैपिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म होगा, दैट इज द ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। वी हैव G and G dash are two finite groups। यहाँ पर दो फाइनाइट ग्रुप्स है, G and G dash, ठीक है, with GCD of order of G and order of G dash is equals to 1। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट फाई सच दैट डोमेन ग्रुप G टू कोडोमेन ग्रुप G dash बी ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फाई हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म। नाउ लेट x बिलोंग्स इन ग्रुप G। अभी अगर x डोमेन ग्रुप G का एलिमेंट होता है तो हम बोल सकते हैं एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। एंड हेयर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ x को। ठीक है, क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पर फाई ऑफ x का जो ऑर्डर है वो x के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमने पहले ही प्रूव किया है होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज में। सो दास हम बोल सकते हैं इन दोनों को कॉम्बाइन करके हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर फाई ऑफ x एलिमेंट है g डैश का। ठीक है, कोडोमेन ग्रुप g डैश का एलिमेंट है फाई ऑफ x, जो कि इंप्लाई करेगा एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g डैश। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हम इन दोनों को कॉम्बाइन करके बोल सकते हैं, इसको एंड इसको कॉम्बाइन करके हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x डिवाइड जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ g डैश। क्योंकि ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x इन दोनों ऑर्डर को ही डिवाइड करता है, तो हम बोल सकते हैं जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ g डैश को भी ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाई हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x डिवाइड्स 1, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ g डैश इज इक्वल्स टू 1, तो दोनों को ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाई हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, जो कि इंप्लाई करता है यहाँ पर फाई ऑफ x इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ग्रुप जी डैश का। ठीक है, अगर ऑर्डर 1 होता है उसका मतलब होता है उस एलिमेंट का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। देयरफॉर यहाँ पर फाई ऑफ x जो इमेज है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ई जी डैश मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन ग्रुप G। दिस इम्प्लाई फाई इज द ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर फाई एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 प्लस टू Z4 प्लस। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास डोमेन ग्रुप G इक्वल्स टू है Z6 प्लस एंड कोडोमेन ग्रुप G डैश इक्वल्स टू है Z4 प्लस। ठीक है, सो हेयर हम बोल सकते हैं G इज ए साइक्लिक ग्रुप। G एक साइक्लिक ग्रुप होगा क्योंकि Z6 एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। एंड यहाँ पर G इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट 1 मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू हमें 6 मिलेगा। ठीक है, Z6 में टोटल 6 एलिमेंट्स है जिनमें से 1 का ऑर्डर इक्वल्स टू हमें 6 मिलेगा एंड 1 से ही ग्रुप जनरेट होगा। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं फाई सच दैट G टू G डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म। फाई हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म। तो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं फाई ऑफ G इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ग्रुप जनरेटेड बाय फाई ऑफ 1। ठीक है, हमें G का इमेज इक्वल्स टू फाई ऑफ 1 इससे जनरेट हुआ ग्रुप मिल जाएगा। सो हेयर फाई ऑफ x बार इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x इंटू फाई ऑफ 1 फॉर ऑल x बार बिलोंग्स इन ग्रुप G। ठीक है, देयरफॉर फाई इज डिटरमाइंड बाय वैल्यूज ऑफ फाई ऑफ 1। फाई को हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिटरमाइन बाय वैल्यूज ऑफ फाई ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं
ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ वन को, ठीक है, जो कि इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन डिवाइड करता है सिक्स को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन इक्वल टू हमारे पास सिक्स था। ऑल्सो हमें पता है जो फाइव ऑफ वन है वो एलिमेंट है कोडोमेन ग्रुप जी डैश का, ठीक है, जो कि इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन ऑल्सो डिवाइड करेगा फोर को, ठीक है, क्योंकि जी डैश इक्वल्स टू हमारे पास जेड फोर कोमा प्लस था, जिसमें टोटल चार एलिमेंट्स होता है, तो इसका ऑर्डर इक्वल्स टू फोर होगा। सो देयर फोर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन डिवाइड्स जी सी डी ऑफ सिक्स एंड फोर, जो कि इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन डिवाइड टू, सिक्स एंड फोर का जो जी सी डी होता है दैट इज टू, तो टू को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन इज इक्वल्स टू होगा वन या फिर टू, ठीक है। दिस इम्प्लाई अगर वैल्यू वन होता है, ऑर्डर इक्वल्स टू वन होने पर यहाँ पर हमें फाइव ऑफ वन इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट मिल जाएगा, और यहाँ पर फाइव ऑफ वन बार इक्वल्स टू हमें टू मिलेगा, ठीक है। इफ फाइव ऑफ वन बार इज इक्वल्स टू जीरो, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाइव ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू जीरो बार होल्ड करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन जी, ठीक है। ग्रुप जी के हर एक एलिमेंट एक्स बार के लिए यहाँ पर हमें फाइव ऑफ एक्स बार जो इमेज मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू जीरो होगा। अभी अगर फाइव ऑफ वन बार इक्वल्स टू टू होता है, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाइव ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू हमें टू एक्स बार मिलेगा फॉर ऑल एक्स बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी, ठीक है। फाइव ऑफ वन बार इक्वल्स टू अगर टू बार होता है, तो यहाँ पर ग्रुप जी के हर एक एलिमेंट का जो इमेज होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें टू एक्स बार मिलेगा, ओके। सो दैट इज द रिजल्ट। हिंस हम बोल सकते हैं दे आर एग्जिस्ट टू होमोमॉर्फिज्म्स, तो यहाँ पर हमें दो होमोमॉर्फिज्म्स मिलेंगे, टू होमोमॉर्फिज्म्स, ओके। अभी एक और सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें होमोमॉर्फिज्म फाइंड करना है Z12 प्लस से Z9 प्लस में। तो सोल्यूशन में हमारे पास डोमेन ग्रुप जी इक्वल्स टू है Z12 प्लस, जिसमें टोटल 12 एलिमेंट्स है, एंड को डोमेन ग्रुप जी डैश इक्वल्स टू है Z9 प्लस, जिसमें 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो हियर जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, 12 ऑर्डर का ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप होगा, जैसे साइक्लिक ग्रुप, एंड हम बोल सकते हैं जी जनरेट होता है एलिमेंट वन से, एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वन इक्वल्स टू 12 होगा। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं फाइव एक मैपिंग है जी टू जी डैश, जो कि एक होमोमॉर्फिज्म है, बी ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर फाइव ऑफ जी इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाय फाइव ऑफ एलिमेंट वन मिल जाएगा, एंड हेयर किसी एक एलिमेंट एक्स के लिए फाइव ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू हमें एक्स इंटू फाइव ऑफ वन मिल जाएगा फॉर ऑल एक्स बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर फाइव इज डिटरमाइंड, फाइव को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमाइंड बाय वैल्यूज ऑफ फाइव ऑफ वन, ठीक है। इसके वैल्यू से हम फाइव को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ वन को, ठीक है, जो कि इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन डिवाइड करेगा 12 को, क्योंकि फाइव ऑफ वन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ वन इक्वल्स टू हमारे पास 12 था। सो दिस डिवाइड्स 12, एंड ऑल्सो यहाँ पर जो फाइव ऑफ वन है वो जी डैश का एलिमेंट है, तो यहाँ से हमें दिस इम्प्लाई मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन ऑल्सो डिवाइड्स 9, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन 12 एंड 9 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन डिवाइड्स जी सी डी ऑफ 12 एंड 9, जो कि इम्प्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन डिवाइड 3, ठीक है। दोनों का जी सी डी इक्वल टू 3 होता है, तो ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन डिवाइड करेगा 3 को। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं हमें ऑर्डर ऑफ फाइव ऑफ वन इक्वल टू मिल जाएगा 1 और 3, ठीक है। 1 ऑर्डर का या फिर 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। सो दिस इम्प्लाई हमें फाइव ऑफ वन बार इक्वल टू 0 बार मिलेगा, क्योंकि 0 बार का ऑर्डर 1 होता है, एंड देन फाइव ऑफ वन बार इक्वल्स टू हमें 3 बार मिलेगा, क्योंकि 3 बार का ऑर्डर 3 होता है। ऑल्सो हमें फाइव ऑफ वन बार इक्वल्स टू 6 बार मिलेगा, क्योंकि 6 बार का भी ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। Z9 प्लस में हमें 6 का ऑर्डर 3 मिलेगा, क्योंकि 6 इंटू 3
इक्वल्स टू 18 होता है, जो कि हमें पता है मॉड्यूलो 9 में कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली 3 इंटू 3 इक्वल्स टू हमें 9 मिलता है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 इन मॉड्यूलो 9। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स का 3 एंड 6 दोनों का जो मॉड्यूलो 9 में ऑर्डर होता है वो 0 होता है Z9 में। ओके, सो हमें 1 ऑर्डर का एलिमेंट 0 बार मिलेगा, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट मिलेगा 3 बार एंड 6 बार। ओके, सो इफ फाई ऑफ 1 बार इज इक्वल्स टू 0 बार, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ x बार इक्वल्स टू हमें 0 बार मिलेगा फॉर ऑल x बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी। इफ फाई ऑफ 1 बार इज इक्वल्स टू 3 बार, देन हमें फाई ऑफ x बार इक्वल्स टू मिल जाएगा 3 इंटू एक्स बार फॉर ऑल x बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी। एंड अगर फाई ऑफ 1 बार इक्वल्स टू 6 बार होता है, देन यहाँ पर भी फाई ऑफ x बार इक्वल्स टू हमें 6x बार मिलेगा फॉर ऑल x बार बिलोंग्स इन ग्रुप जी। ठीक है, सो हेंस हमें जो रिजल्ट मिला, दे आर एग्जिस्ट 3 होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर हमें टोटल 3 होमोमॉर्फिज्म्स मिलेंगे, 3 होमोमॉर्फिज्म्स इन फाई सच दैट G टू G डैश, जहाँ पर G इक्वल्स टू हमारे पास Z12 कोमा प्लस है एंड Z डैश इक्वल्स टू हमारे पास Z9 कोमा प्लस है। ओके, दैट इज द रिजल्ट।